हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 2 की 3 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो था आपका रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था। इस टॉपिक में हमने बहुत कुछ सीखा था। इसमें आपको पर्टिकुलरली रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन दी गई थी। मैं उस डेफिनेशन को रिकॉल कर देती हूँ कि आपने क्या सीखा था। आपने ये सीखा था कि जब भी कोई बॉडी, सपोज कोई बॉडी है, टाइम के गुजरने के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब जैसे टाइम बीतता गया, 11 से 12 बज गए, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो हम उसे बोलते हैं रेस्ट में। किस में बोलते हैं? रेस्ट में। और अगर उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब कि टाइम गुजरता जा रहा है और उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो हम उसे बोलते हैं मोशन में। यही दो सिंपल सी डेफिनेशन थी कि रेस्ट में कब कौन सी बॉडी होती है और मोशन में कब कौन सी बॉडी होती है। यहाँ पर एक और पॉइंट था विद रिस्पेक्ट टू का, मतलब कि ये वर्ड है विद रिस्पेक्ट टू, कहाँ और कब किस तरह से यूज़ होता है विद रिस्पेक्ट टू। इसको समझाने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए थे। एक एग्जाम्पल लिया था एक रूम का। रूम में एक टेबल थी, टेबल पे एक बुक रखी हुई थी। उसकी इधर से साइड से डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस, ऊपर से डिस्टेंस और इधर से डिस्टेंस। पंखा भी नहीं चल रहा था, मतलब उस बुक को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। उसकी डिस्टेंस छत से, ऊपर से, फ्लोर से, साइड से और मतलब दाएं से बाएं से कहीं से भी उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही थी। तो हम इस तरह से बोलते हैं कि द बुक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस रूम। इस रूम की रिस्पेक्ट में आपकी बुक रेस्ट में है। फिर एक एग्जाम्पल लिया था कि एक रूम था, रूम में आप ही खड़े हो और आप चल रहे हो, मतलब पहले आप यहाँ थे, फिर कुछ 2-4 मिनट बाद आप इस जगह पे आ रहे हो। तो क्या है, आपकी पोजीशन यहाँ से पहले इतनी थी, फिर इतनी हुई, इतनी हो गई, चेंज हो गई। पहले ऊपर की डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही, नीचे की डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रही, लेकिन इधर की डिस्टेंस चेंज हो रही है। मतलब आपकी जो पोजीशन है टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। तो क्या है, यू आर एट मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस रूम। ये 2 एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको बताया था कि हम ये विद रिस्पेक्ट टू जो है इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस टॉपिक में हमारा एक सब टॉपिक था जिसका नाम था मोशन इज रिलेटिव, कि मोशन रिलेटिव होता है। और इस सब टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ ट्रेन का एग्जाम्पल लिया था कि एक रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक, और इस रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन चल रही है, मूविंग है, एक ट्रेन चल रही है। यहाँ पे थोड़ी दूर बाद प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपकी ट्रेन रुकेगी और आप उतरोगे। इस जो ट्रेन में एक सीट है और उस सीट पर आप बैठे हो, आपका नाम ये है, ठीक है। तो आपकी जो पोजीशन है, आप बैठे हुए हो, अपनी ट्रेन में चल नहीं रहे हो, तो आपकी जो पोजीशन है, कंपार्टमेंट, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कंपार्टमेंट है, ये इतना बड़ा कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट के ऊपर से, नीचे से, साइड, दाएं से बाएं से, चारों तरफ से आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया विद रिस्पेक्ट टू, उसी तरह से हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू को। तो इस तरह से बोला जाएगा कि आप खुद ही बैठे हो, यू आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंपार्टमेंट। यू आर एट रेस्ट, आप कंपार्टमेंट की रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। बट प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट में क्या बात है, एक्चुअली क्या है ना, ये ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है। सपोज अभी यहाँ पर थी, इतनी डिस्टेंस थी जब ट्रेन इस जगह पे थी, अब 10 मिनट 5 मिनट और हो गई और ट्रेन आपकी थोड़ा सा आगे आ गई, तो अब ये डिस्टेंस इतनी रहेगी। तो ये डिस्टेंस हुई चेंज, पोजीशन क्या हुई, डिस्टेंस चेंज होना मतलब पोजीशन चेंज होना, पोजीशन चेंज हुई। और अगर पोजीशन चेंज होती है तो हम उसे किस में बोलते हैं, मोशन में बोलते हैं। हमने अभी अभी डेफिनेशन की रेस्ट एंड मोशन की। सो यू आर एट मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेटफॉर्म, मतलब एक ही चीज, एक ही आदमी, आप खुद हो, एक ही आदमी एक ही समय पर रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। इसलिए इस टॉपिक का नाम है मोशन इज रिलेटिव। हम एब्सोल्युटली नहीं कह सकते कि कौन सी चीज रेस्ट में है, कौन सी चीज मोशन में है। एग्जैक्टली ये डिपेंड करता है कि किसकी रिस्पेक्ट में। तो मोशन इज रिलेटिव, इट्स नॉट एब्सोल्यूट। चलिए अब हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं इस टॉपिक की और थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। आगे इसमें क्या है कि आप बैठे हुए हैं, ट्रेन ट्रैक है, ट्रैक पर आप बैठे हुए हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा टॉपिक की डेप्थ में जाते हैं और आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ। ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म मैंने दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। आपसे मैं पूछती हूँ, ये बताओ कि ये प्लेटफॉर्म रेस्ट में है या मोशन में है। और ये ट्रैक है, नॉर्मली जैसे कि ऊपर वाला एग्जाम्पल था, उसी एग्जाम्पल से इस ट्रैक पर ये ट्रेन मूविंग है, ठीक है, चल रही है। आपसे मैं पूछती हूँ, ये प्लेटफॉर्म रेस्ट में है या मोशन में है। आप एग्जैक्टली आंसर नहीं बता सकते। नॉर्मली आप देखोगे तो
जैसे कि आप प्लेटफॉर्म पर ही खड़े हो, प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा दूर खड़े हो, सिर्फ खड़े हो, चल नहीं रहे हो, तो आपकी और प्लेटफॉर्म की जो डिस्टेंस है वो सेम है, टाइम गुजरने के साथ साथ वो चेंज ही नहीं हो रही है। तो हम ये बोलेंगे कि प्लेटफॉर्म इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू, बट ये ट्रेन जो है, जो प्लेटफॉर्म पर ट्रैक है, उस पर जो ट्रेन आने वाली है, उसकी डिस्टेंस लगातार टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। तो हम बोलेंगे द प्लेटफॉर्म इज एट मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपार्टमेंट एंड दिस कंपार्टमेंट इज एट मोशन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कंपार्टमेंट की रिस्पेक्ट में मोशन में है और कंपार्टमेंट प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका आगे थोड़ा सा डेप्थ में और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम इसके अंदर, थोड़ा सा इसे और समझ लेते हैं। अब हम दो पैरेलल ट्रैक ले रहे हैं, सपोज ये दो पैरेलल ट्रैक हैं, ये एक ट्रैक, ठीक है, हो रहा है, यहाँ दो पैरेलल ट्रैक हैं और पैरेलल ट्रैक हैं, इस पर एक ट्रेन है और यहाँ पे भी एक ट्रेन है। ये जो दो ट्रेनें हैं ये सेम टाइम पर चलाई गई हैं और सेम स्पीड से चल रही हैं। ये दोनों ट्रेनें सेम टाइम से पर चलाई गई हैं और दोनों ही सेम स्पीड से चल रही हैं। और इस ट्रेन का जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, फर्स्ट कंपार्टमेंट की जो थर्ड सीट है, उसके विंडो वाली सीट पर एक आदमी ए बैठा था और उसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट कंपार्टमेंट की थर्ड सीट पर एक विंडो सीट पर एक आदमी बी बैठा है। तो इन दोनों की पोजीशन, चाहे ट्रेनें चलती जा रही हैं बट इन दोनों की पोजीशन एक दूसरे से चेंज नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी एंड बी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए। थोड़ी दूर पर यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, थोड़ी दूर पे यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, बट प्लेटफॉर्म से इनकी डिस्टेंस लगातार चेंज हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि द प्लेटफॉर्म इज एट मोशन विद रिस्पेक्ट टू बोथ ट्रेन्स एंड दिस ट्रेन इज एट मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेटफॉर्म। बी इज एट मोशन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, मतलब कि ये दोनों ही ट्रेन मोशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपार्टमेंट और एक दूसरे की रिस्पेक्ट में ये दोनों रेस्ट में है। ये टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर हमारा जो सेकंड टॉपिक था इस चैप्टर में, जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो था पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है। तो हमने जो हमारा जो डिस्कशन था वो था पोजीशन के बारे में, मतलब इसकी लोकेशन कहाँ होगी अगर ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। मैंने यहाँ पे आपको पॉजिटिव भी बताया था और ये नेगेटिव भी बताया था। और ये एक ओरिजिन होता है, ओरिजिन से लेफ्ट में जाते हैं, राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव और लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली पोजीशन को डिस्कस किया था। पोजीशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन को हम एक्स के रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स की कुछ वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है विथ यूनिट। यूनिट जो होती है, ये जो एक्सेस होती है, यहाँ पे मीटर लिखा होता है, ये यहाँ पर यूनिट होती है। और यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू आपका कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। इस तरह से हमें जो होता है ये एक्स जो है पोजीशन दे देता है कि कोई भी, इसमें हमारा एक न्यूमेरिकल भी था जिसमें आपका एक्स इजिकल टू +2 वैल्यू आई थी और एक्स इजिकल टू -2 वैल्यू आई थी। और आपसे ये पूछा गया था कि ओरिजिन से दोनों की डिस्टेंस सेम है या नहीं है। तो हमने ये बताया था कि दोनों की डिस्टेंस तो सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, एक के आगे प्लस है, एक के आगे माइनस है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो था हमारा डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस, ट्रेवल्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, एक कर्व जैसी, ये तो आपका होता है डिस्टेंस, ठीक है। द एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन भी होती है। और इस तरह से हमने ये कहा था कि डिस्टेंस हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट डिस्प्लेसमेंट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज़ें होती हैं। और इसके बाद हमारा एक न्यूमेरिकल था। उस न्यूमेरिकल में था कि एक आदमी 5:30 बजे अपने घर से निकलता है पार्क में घूमने जाने के लिए और 6:15 बजे वो वापस आता है, ठीक है। तो क्या है कि इनिशियल पोजीशन उसका घर और फाइनल पोजीशन भी उसका घर। सो द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज 0। सो द डिस्प्लेसमेंट इज 0। भले वो बाहर बैठकर ही आ गया हो लेकिन जो इसकी फाइनल पोजीशन थी वही उसकी इनिशियल पोजीशन है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। इस टॉपिक में एक सब टॉपिक था जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट लाइन मोशन। जो डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रेट लाइन मोशन में, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम डिस्प्लेसमेंट की किस तरह से, किसी भी स्ट्रेट लाइन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, हमने ये सीखा था। और इसमें हमें एक नॉर्मल फॉर्मूला पता चला था, x इजिकल टू x2 माइनस x1, ठीक है, जिसमें जो x2 था दिस इज द फाइनल पोजीशन और जो ये x1 है दिस इज द इनिशियल पोजीशन। सो द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और
ज़ीरो भी हो सकता है। इस तरह से तीन टॉपिक तो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। उस तरह से आज हम अपनी वीडियो में चौथे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारे चौथे टॉपिक का नाम है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। उनकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जो फर्स्ट चैप्टर मैंने इस बुक का डिस्कस किया था मेजरमेंट, उस चैप्टर 1 में हमने कुछ ये कहा था कि आप ये 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं, हमेशा ही याद रखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। कुछ हमने ड्राइव क्वांटिटी भी बताई थी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से बनाई जाती हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज़ हो गई। इन्हीं कुछ क्वांटिटीज़ में से कुछ स्केलर होती हैं और कुछ वेक्टर होती हैं। अब हमने उन्हें कैसे पहचानेंगे कि कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर हैं, कौन सी स्केलर हैं। तो आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन याद रखनी है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि मैंने आपको 3 क्वांटिटी बताई थी, लेंथ बताई थी और मास के बारे में बताया था मैंने आपको, और टाइम के बारे में बताया। क्या इनकी कोई डायरेक्शन है? टाइम की डायरेक्शन है, पता चलता कहाँ चल रहा है। मास है, लेंथ है, लेंथ में आपकी डिस्टेंस भी आ जाती है। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन थी क्या? डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं थी, कहीं से भी, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी में आप कहीं से भी घूम घूम के जाओ, पॉइंट बी पर पहुंच रहे हो, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारी वो होती हैं जिनके अंदर डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। चलिए हम थोड़ा सा बुक का ओवरव्यू ले लेते हैं। बुक क्या बोलती है? लेट अस कंसिडर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल। हम डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करते हैं, ठीक है। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अंदर मैग्नीट्यूड और आपकी डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिस्प्लेस के अंदर होते हैं। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, सपोज अ पार्टिकल इज डिस्प्लेड, मतलब हम एक पार्टिकल लेते हैं, एक पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ। सपोज अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस थ्रू 1 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। पहले हम नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। ईस्ट, ये नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, सॉरी इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्मली क्या कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल, सपोज अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस थ्रू 1 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। एक पार्टिकल नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऐसे करके, ए टू बी है, ए से बी एक पार्टिकल नॉर्थ की तरफ गया, एंड देन थ्रू 1 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, और फिर वो ईस्ट में गया, ईस्ट में गया, यहाँ पर ईस्ट में गया और सी पर पहुँचा, ठीक है। इस तरह से, एंड देन फिर आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ए से बी पर गया, बी से सी पर गया। इस तरह से घूम के थोड़ी जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सीधा रास्ता डायरेक्शन में, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अगर ये आपका 3 है, सपोज इसकी जो वैल्यू है, इट्स मैग्नीट्यूड 3 है और 5 है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस जो आपकी थ्योरम है उसके अनुसार, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और आपका ये हो जाता है, ये अगर ये 2 है और ये मतलब ये 2 और 5 है, 3 और 5, तो ये 9 प्लस 16, अगर ये 3 और आपका 4 है तो 9 प्लस 16, इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट 25, तो आपका आ जाएगा 5। अगर ये 3 और 5 है आपका, इस तरह से ये 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। तो एक ट्रायंगुलर रूल फॉलो होता है। नॉर्मली आपको यही याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड द फॉलोज द सेम रूल ऑफ एडिशन एंड डिस्प्लेसमेंट डू कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और भी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, सपोज जैसे कि वेलोसिटी होता है, जिसके बारे में अभी आपको कुछ पता नहीं है, मैं इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करूँगी कि वेलोसिटी क्या होता है। एक्सेलरेशन भी होता है, कुछ नाम याद रख लीजिए। अब ये भी आपकी जो है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे जो हमारा 4th चैप्टर है फोर्स, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये जो तीनों क्वांटिटी है ना, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपके पास 7 फिजिकल क्वांटिटी बताई और कुछ मैंने इधर उधर बताई, लेकिन नॉर्मली जो 7 थी वो तो आपको याद रखनी है। फिर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 2 क्वांटिटी के बारे में पता चला। जो डिस्टेंस थी वो आपकी लेंथ ही थी, और डिस्प्लेसमेंट एक अलग क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन होती है, और
ये जो क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, इसको ही हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आगे हमें और भी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ मिलेंगी। फिलहाल के लिए आप डिस्प्लेसमेंट को याद रखिए, आगे की जो क्वांटिटीज़ हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। और आज के चैप्टर में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा 5th टॉपिक है स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, उसके बारे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।